हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 8 राशियों की तुलना, जिसमें अपन ने पिछली वाली क्लासों में प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 के 7 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे वो अपन ने हल कर लिए थे। आज अपन देखते हैं प्रश्नावली 8.3 का 8वां क्वेश्चन। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा स्टडी विद पीके जहाँ लिखा हो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है होम वीडियो प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट पर जाकर यहाँ जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप क्लास 8 की मैथ्स के जो चैप्टर हैं घन घनमूल वर्ग वर्गमूल चतुर्भुजों को समझना एक चर वाले रैखिक समीकरण आदि सभी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये क्लास 8 मैथ्स के नाम से अलग से फोल्डर बना दिया है जिसके द्वारा भी आप अपना मनचाहे चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो प्रश्नावली 8.3 का 8वां क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, देखो कि 10,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज व कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन कितना लेना है 10,000 रुपये, समय कितना है 1.5 वर्ष यानी 1 वर्ष 6 माह, दर कितनी है 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए और कुल राशि ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। आपको अर्धवार्षिक वाला मैंने बताया था, जहां अर्धवार्षिक संयोजित शब्द आ जाता है वहां अपन समय को दुगुना और दर को आधा करके बाद में सवाल करते हैं। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित हो? तो वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित वाले हैं तो उससे ब्याज ज़्यादा होगा कम होगा, इसकी अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपन इसके जो चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि यानी मिश्र धन और ब्याज अपन ज्ञात करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले अपन जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं। मूलधन कहाँ क्या है दोस्तों, इसके अंदर मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में उसने समय कितना दिया है, समय दिया उसने 1 वर्ष 6 माह यानी 1.5 वर्ष, और दर क्या दी है, दर दी है उसने 10%। ठीक है दोस्तों, अब अपन मैंने आपको बताया कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। अतः अपन क्या करते हैं, समय को क्या करेंगे दुगुना, यानी समय कितना है 1.5 वर्ष यानी 1 वर्ष 6 माह, तो डबल किया तो कितना आ गया 3 वर्ष, यानी समय को अपन को डबल करेंगे क्योंकि अर्धवार्षिक है, 6 महीने का 1 साल है, आधे साल का 1 साल है। ठीक है, अब दर दर देखो, दर को आधा करते हैं 10 का 5%, क्यों, क्योंकि 10 दर है वो पूरे साल की है तो आधा साल के लिए करते हैं तो 5% कर दिया। ये चीजें आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखनी है, मैं पिछली वाली क्लास में बता चुका हूं। तो इसके बाद में अपन डायरेक्ट इसके अंदर वो सूत्र लगा देते हैं और सूत्र से मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। तो मिश्र धन का सूत्र क्या है दोस्तों, आप बार बार लगा चुके हैं तो आपको अभी तक याद भी हो गया होगा। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, तो इसके अंदर इस सूत्र के अंदर अपन ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं। मूलधन कितना है दोस्तों 10,000, 100 प्लस दर, दर आप देखो ये लेंगे 5%, ऊपर वाली नहीं लेनी है क्योंकि अर्धवार्षिक अपन ने रूल लगा दिया। 100 प्लस 5 बटे 100 की घात समय, अर्धवार्षिक वाला 3 वर्ष। अब देखो 10,000 आ गया, 100 के अंदर 5 जोड़ा कितना है 105 बटे 100, इसको 105 बटे 100 को कितनी बार लिखना है दोस्तों 3 बार। तो आप एक स्टेप बढ़ा के भी यहाँ 3 ऐसे करके भी आगे वाले स्टेप में बढ़ा सकते हो और आप डायरेक्ट भी इसको बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा, जितना आपके समझ में आए उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो 105 बटे 100 को आप 3 बार गुणा में लिख देते हैं क्योंकि घात है 3। अब देखो जितने जीरो कट रहे हैं उतने काट दो, जीरो कितने ऊपर 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4। अब ये बीच वाले जीरो नहीं कटेंगे क्योंकि जीरो लास्ट में होता है वही कटता है। तो दोस्तों अपने पास जो बचा है वो क्या बचा, देखो अपने पास बचा है एक तो 105, ऊपर तो 105 बचे हैं 3 बार, ठीक है, और नीचे दोस्तों अपने पास बचे हैं 100। तो अपन इसको 105 को 3 बार गुणा करके इसमें 100 का भाग देते हैं तो अपने पास जो ये रफ में कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास आंसर आता है
तो दोस्तों अपने पास मिश्र धन है वो आएगा 11,576.25 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आ गया अपने पास मिश्र धन जो कुल राशि भुगतान की जाएगी वो। अब अपन को ज्ञात करना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं तो क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं। कोई सा भी ब्याज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, अपन क्या करते हैं मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं। तो मिश्र धन है अपने पास 11,576.25 और मूलधन अपने पास 10,000। तो 10,000 इसमें से घटाए तो अपने पास आए 1,576.25। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो दो अपने जो क्वेश्चन थे वो हो गए, एक तो मिश्र धन यानी कुल राशि आ गई, एक ही चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब इसमें पूछा था कि ये जो ब्याज की जो राशि आएगी वो अर्धवार्षिक संयोजित है। अगर ब्याज की राशि दर है वो वार्षिक संयोजित होती तो क्या ये अधिक होती या कम होती। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि अर्धवार्षिक संयोजित जो राशि होगी, ब्याज की जो राशि होगी वो वार्षिक से हमेशा अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन को ये लिख देना, हाँ अर्धवार्षिक संयोजित राशि वार्षिक दर संयोजित दर राशि से अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि राम 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से उधार देता है तो ब्याज अर्धवार्षिक देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, तो ज्ञात कीजिए राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। यानी इस सवाल को समझो, देखो बहुत सरल है कि राम नाम का व्यक्ति है, वो 4,096 रुपये 18 महीने के यानी 1.5 वर्ष के लिए 12.5 की दर से उधार देता है, तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करता है तो वापस उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे। बिल्कुल सरल सवाल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अपन इजी वे में इसको करते हैं। सबसे पहले जो अपन ने दे रखा है वो लिखते हैं। मूलधन अपने पास आता है, मूलधन है 4,096 रुपये। ठीक है दोस्तों, फिर समय है, समय दोस्तों कितना दे रखा है 18 महीने। 18 महीने यानी 12 महीने का 1 वर्ष और 6 महीने का आधा वर्ष, तो कितना आ गया 1.5 वर्ष आ गया। उसके बाद में दोस्तों दर इसने दे रखी है, जो दर दे रखी है वो 12.5% दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब अपन को जो चीज लिखनी है क्या कि ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, अतः हम क्या करेंगे दोस्तों, बार बार करते आ रहे हैं, समय को दुगुना कर देते हैं। समय को दुगुना करेंगे तो जैसे यहां से भी उठा सकते हो, 18 का डबल 36, तो 36 महीने हो गए, तो 36 महीने के कितने हुए 3 वर्ष। या फिर यहां से ले लो 1.5 वर्ष है, 1.5 का डबल 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब जो दर है, दर वो आधी करनी है। अब आधी देखो, आप यहां से सीधा आराम से आधी करना। देखो 12 12.5, 12 की आधी कितनी होती है 6, आधे का आधा कितना होता है 1.25 या पाव। ठीक है, तो 6 सही 1/4, तो ये हो गई इसकी दर। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, इसने डायरेक्ट मिश्र धन ही पूछा है, कुल राशि पूछी है, तो अपन मिश्र धन वाला ही सूत्र लगाते हैं, क्योंकि अपने पास यही सूत्र है, बार बार अपन यही लगाते आए हैं। तो ये सूत्र आपको अभी तक याद भी हो गया होगा, ये अपन सूत्र डायरेक्ट लगा देते हैं। आप बार बार इसको लिखोगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। अब देखो, मूलधन की जगह मूलधन 4,096, सो दर कितनी है दोस्तों। अब देखो दर कितनी है, दर है अपनी 6 सही 1/4। अब इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस कंफ्यूजिंग को अपन क्या करेंगे 6 सही 1/4। तो चाहे तो आप इसको पॉइंट में बदल लो। जैसे अब इसको अपन क्या करेंगे, देखो ये इसकी मेन चीज है, आप समझो इसको। इसके प्लस के अंदर 6 से 1/4 अपन नहीं लिखेंगे, ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन करेंगे पहले, देखो ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को अपन को क्या करना है अनुचित भिन्न में बदलना है। देखो 4 का 6 से गुणा करो, कितना आया 24, और 24 में एक जोड़ा कितना आया 25, तो इसको अपन ने लिखा 25/4। ठीक है दोस्तों, अब देखो 25/4 है, तो 25 के अंदर भाग देना है किसका 4 का। तो दोस्तों पॉइंट में जो संख्या आएगी वो अपन लिखेंगे। देखो कितनी बार गया 6 बार गया, कितना 24, कितना बचा 1। अब 1 में अपन क्या करते हैं, 1 में अपन
भाग देते हैं, 4 का नहीं जाता तो 0 उतारते हैं और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार 8, फिर कितना बचा 2, 0 उतारा, तो कितना आया 6.25। अब देखो वैसे भी आपको पता ही है कि 6 कितना होता है 6.25, तो अगर आपको ये ध्यान में है कि 6.25 जो है वो 6.25 होता है तो आपको ये जो करने की जरूरत भी नहीं है बाद में। ठीक है, कि घात समय कितना दोस्तों 3 वर्ष। अब देखो 4096 गुणा 100 के अंदर 6.25 जो रहा तो 106.25 बटे 100, घात 3 है, तो इस चीज को कितनी बार लिखें दोस्तों, इस चीज को लिखो 3 बार, क्योंकि घात जो समय है वो कितनी है 3 बार। ये मैंने लिख दिया। अब देखो, अब आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर सवाल सरल आते हैं लेकिन जो कैलकुलेशन होती है वो कठिन होती है। दूसरी बात आपको एक और बता दूं कि ये अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन सही करते हैं और आगे आपके कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो फिर भी ऐसा नहीं है कि जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 5 में से 5 0 देगा, नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन यहाँ तक कर देते हो और आगे आप कैलकुलेशन करते हो लेकिन गलत हो जाती है तो भी आपके 3 या 4 नंबर यहाँ तक ही आ जाते हैं, क्योंकि आगे कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन बड़ी होती है, गलत हो सकती है, तो गलती के नंबर उतने ही काटे जाएंगे जितनी गलती है। आपने यहाँ तक पूरा सही किया है तो उतने आपको 5 में से जैसे 3 या 4 नंबर जरूर मिलेंगे। अब देखो अपन इस कैलकुलेशन को करते हैं तो अपने पास आंसर आता है दोस्तों, अपने पास आता है 4,913 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये 4,913 ये कुल राशि मिश्र धन ही प्राप्त हुआ है और इस प्रश्न के अंदर मिश्र धन ही पूछा था तो अपना ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों 10वां क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सवाल चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर समझना है कि क्या चीज है। देखो ये क्या कह रहा है कि 2003 के अंत में, तो आपको क्या मानना है, यानी 31 दिसंबर 2003, ये दिसंबर की लास्ट डेट है 2003 की, तो इस डेट को या फिर आप 1 जनवरी 2004 को, देखो इसको समझो, ये दोनों एक ही डेट मानो आप। क्यों? क्योंकि या तो इसकी रात की 12 बजे या इसकी जो रात है, इसका जो पहले वाली रात है कि जैसे 12:01 आएगा तो वो 1 जनवरी हो जाएगी। तो इस डेट के बीच में जो 12 बजते हैं उस स्थिति के अंदर आपकी जो एक शहर है उसकी जनसंख्या है दोस्तों 54,000। आगे बात समझ में, यानी 31 दिसंबर 2003 की मध्य रात्रि 12 बजे जो शहर की जनसंख्या है वो है 54,000। ठीक है, अब वो क्या है कि वो पिछले वाले से बढ़ते आएगी, है ना, तो उसकी वृद्धि दर है वो कितनी है 5%। तो अब ये पूछ रहा है कि 2001 की जनसंख्या और 2005 की जनसंख्या ज्ञात करो। तो देखो इसको इजी वे में मैं करके दिखाता हूं कैसे होगा। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2003 के अंत में जनसंख्या कितनी है दोस्तों 54,000। ध्यान से समझना इस प्रश्न को, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ समझने का फर्क है। अब देखो वृद्धि दर है या दर एक ही बात है, कितनी है 5%। ठीक है, अब देखो, अब ये पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 2001 की जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, और दूसरे सवाल के अंदर ये पूछ रहा है 2005 की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं पहले आपको दूसरा सवाल कराता हूं, क्योंकि दूसरा करके आप पहला करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो 2005 की जनसंख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो कितने वर्ष 2003 के बाद में कितने, 2005 कितने साल बाद में आता है, समय इसका आ गया दोस्तों 2 वर्ष बाद आता है, तो 2 वर्ष। ठीक है, अब देखो
ये पूछ रहा है 2005 की जनसंख्या, यानी वृद्धि दर है, यानी जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, और वृद्धि दर वार्षिक है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही सूत्र लगाना है आपको, वो का वो सूत्र आपको लगा देना है। इसमें मिश्रधन मूलधन आप कहोगे कि सर होते ही नहीं है मिश्रधन मूलधन, लेकिन फिर भी आपको ये सूत्र लगा देना है, इसके अंदर कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ये आपने सूत्र लगा दिया। अब देखो क्या रखना है, 2005 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो आप इस सवाल को ऐसे समझो कि 2003 के अंदर 54,000 रुपये उधार दिए थे, दर थी 5%, और 2005 में यानी 2 साल बाद में कितनी राशि चुकानी है वो ज्ञात करनी है। सेम का सेम वैसे ही है, 2003 में जनसंख्या थी 54,000, वृद्धि दर है 5% और समय है 2 वर्ष, तो कितनी आएगी, तो जितना वो राशि आती है उतनी ये जनसंख्या आ जाएगी। तो मूलधन कितना हो गया दोस्तों, 54,000 गुना 100 प्लस दर कितनी है दोस्तों, 5/100, समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसको आगे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तो आप इजी वे में कर ही लोगे। कितना आया, 105/100 गुणा 105/100। अब देखो कितनी जीरो, 1 2 3, 1 2 3, तो अपने पास क्या बचा ऊपर, 54 गुणा 105 गुणा 105, नीचे बचा 10। तो इसकी अपन कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, अपने पास आता है 59,535। ये जनसंख्या आ गई 2005 की। ठीक है, 59,535, पहले कितनी थी, 54,000। तो ये सरल है, ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें से 2001 की जो जनसंख्या ज्ञात करेंगे उसमें थोड़ा अंतर है, वो क्या अंतर है, देखो समय कितना दोस्तों, 2003 से 2001 की पूछ रहा है, तो कितना डिफरेंस है, 2 वर्ष का। ठीक है, अब देखो आपको सूत्र वो का वो ही लगाना है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय, लगा दिया। अब देखो अब आपको रखना क्या है, देखो यहां 2003 की दे रखी है, पीछे की पूछ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो अपन ब्याज करते हैं वो, जैसे आज ब्याज जो उधार दी राशि तो उसकी 2 साल बाद पूछते हैं, पहले की कभी नहीं पूछते ना। तो पहले जो दिया है वो क्या होता है, मूलधन, और लास्ट में जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, मिश्रधन। अब देखो 2001 है वो पहले का समय है और 2003 है वो बाद का समय है, तो बाद में जो अपन को राशि प्राप्त होती है उसको अपन क्या लिखते हैं, मिश्रधन में, और पहले की जो राशि हो उसको क्या लिखते हैं, मूलधन के अंदर। तो देखो यहां पे आपको ये समझना है कि ये 54,000 है, ये मिश्रधन है, क्योंकि 2001 पर जनसंख्या बढ़कर 54,000 आएगी। 2003 से जनसंख्या 2001 में नहीं जाएगी, जनसंख्या पहले 2001 की थी, वो बढ़कर 2003 की आएगी, तो बढ़कर जो होता है वो मिश्रधन होता है। तो अपन को 54,000 है वो दोस्तों मिश्रधन की जगह लिखना है। ठीक है, मूलधन जो 2001 का है वो अपन को ज्ञात करना है, और बाकी सब वैसा का वैसा ही है जो आप पहले करते आए हो। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं समझ में आया है वापस वीडियो को रिवर्स करो और उसको ध्यान से दोबारा समझो। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई हो तो फिर अपन आगे कैलकुलेशन करनी है जो बिल्कुल ही आसान होती है। देखो गुणा, अब देखो 100 में 5 जोड़ा 105/100, और घात 2 है तो डायरेक्ट में लिख दूं 2 बार गुणा में। ठीक है, अब देखो अब अपन को ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है, और बाकी संख्याएं हैं तो अपन क्या करते हैं, मूलधन एक साइड रखते हैं और संख्या एक साइड में लेके जाते हैं। तो अब इधर कितना है दोस्तों, 54,000। ठीक है, अब देखो इधर ये जो संख्या है जो गुणा में है वो तो भाग में आ जाएगी, भाग में है वो गुणा में आ जाएगी, क्योंकि बराबर का निशान चेंज करते हुए भी गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। तो देखो गुणा में है 105 और भाग में है 100, यानी अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, 100/105 और 100/105। ठीक है, अब ये चीज इधर है, ये चीज इधर है, तो अपन को ज्ञात क्या करना, मूलधन। तो मूलधन को मैं इधर ले लूं, मूलधन बराबर क्या है दोस्तों, 54,000 गुणा 100
बटे 105 गुणा 100 बटे 105। इसको अपन हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 48,980। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 48,980 पूरा पूरा आंसर नहीं आता है, पॉइंट में आता है। कितना आता है? 48,979.5918 ऐसे आता है। तो जो जनसंख्या होती है वो पॉइंट में तो होती नहीं है, वो तो फिक्स संख्या ही होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, ऐसे थोड़ी होगी 5.5 जनसंख्या है। तो इस तरह से अपन इसको राउंड फिगर में करके जैसे 48,979 लिख दो, चाहे 48,980 लिख दो, तो ये अपन को डायरेक्ट राउंड फिगर में के अंदर लिखना है। तो ये चीज में जो आपको थोड़ा अलग था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखो, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग के लिए बैक्टीरियाओं की संख्या 2.5% प्रति घंटे, ब्याज की दर क्या आती थी? प्रति वर्ष। ये क्या दिया? प्रति घंटे, क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, घंटे में बढ़ेंगे, की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग शुरू करने से बैक्टीरिया की संख्या कितनी है? 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है। आपको मूलधन की जगह लिखना है ये, दर की जगह लिखना है ये, समय की जगह लिखना है ये। ठीक है, अब देखो दर प्रति घंटे है, तो ये भी 2 घंटा दे रखा है, तो घात ऑटोमेटिक 2 लग जाएगा। आपको ये नहीं समझना कि सर ये तो वर्ष में आता है, क्योंकि वर्ष दर होती है वो वार्षिक होती है, तो इसलिए वर्ष दे देता है। ये प्रति घंटा दे रखा है तो 2 घंटे दे दिए, तो एकदम इजी वे में ये क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं, कुल बैक्टीरिया की संख्या लिखते हैं कि संख्या जो वर्तमान के अंदर है वो कितनी है दोस्तों? 5,06,000। ठीक है, दर है आपको कुछ नहीं, सीधा का सीधा वैसा का वैसा करना है। समय दोस्तों कुछ नहीं, जो दे रखा है वो का वो लिखना है, और दर है 25% प्रति घंटा, क्योंकि घंटे से इधर टाइम लिया गया है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वो सूत्र लगा देना है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है दोस्तों, तो ये लगा दिया। ये लगाने के बाद में अपन को डायरेक्ट वो क्वेश्चन जो वैल्यू है वो पुटअप कर देनी है। मूलधन कितना दोस्तों? 5,06,000 गुणा दर कितनी है? 100 प्लस 2.5 बटे 100 समय 2। बहुत सरल है, सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है आपको। समझने की जो पहले वाले सवाल हैं उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो 100 में 2.5 जोड़ा तो 102.5 बटे 100 घात 2 है, तो 2 बार लिख दें, 102.5 बटे 100। ऊपर जीरो कितने? देखो 1 2 3, 1 2 3, तो अपने पास ऊपर बचा कितना? 506 गुणा 102.5 गुणा 102.5, और नीचे बचा 10। इसको अपन कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 5,31,616.25। अब वो भी देखो, अब ये 0.25 दे रखा है, तो बैक्टीरिया की संख्या भी है, वो भी कोई 0.25 में बैक्टीरिया नहीं होंगे, वो भी 1 2 3 4 5 ऐसे गिने जाएंगे। तो अपन इसको राउंड फिगर में लिख देते हैं 5,31,616 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई 2 घंटे बाद में बैक्टीरियाओं की संख्या। एकदम सरल है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपना 12वां क्वेश्चन देखो, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य में अवमूल्यन हो गया, यानी गिरावट आ गई, क्योंकि स्कूटर पुराना होगा तो गिरावट आएगी, कमी तो आएगी। तो इस 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल में और पीछे वाले सवालों में थोड़ा सा अंतर है जो अपन को देखना है। क्या अंतर है? देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे मूलधन। मूलधन है वो कितना है? 42,000 रुपये। ठीक है, दर है वो दर है क्या है? घटने की दर है, अवमूल्यन दर, यानी इसकी जो रेट है वो घट रही है। ब्याज होता है तो क्या होता है? जो अपनी राशि है वो बढ़ती है, लेकिन और स्कूटर पुराना होता है तो उसकी रेट घटती है। वो कितनी है? 8%। और समय दोस्तों क्या इसने दिया है? 1 वर्ष। ठीक है, अब देखो जो इसका मिश्र धन आएगा वो क्या आएगा? देखो मूलधन जहां अलग होगा मैं बताऊंगा, गुणा 100
अब देखो दोस्तों, अपन लिखते थे प्लस दर, क्यों? क्योंकि ब्याज से राशि बढ़ती थी, लेकिन स्कूटर पुराना हो रहा है तो राशि घट रही है, तो घट रही है तो माइनस दर बटे 100 की घात समय। जो सवाल के अंदर अलग था दोस्तों वो मैंने बताया है कि अपन 100 प्लस दर लिखते थे, उसकी जगह अपन 100 माइनस दर लिखेंगे, क्योंकि प्लस जब लिखते हैं जब अपनी राशि बढ़ती है। यहाँ तो स्कूटर पुराना हो रहा है तो राशि घट रही है और उसने अवमूल्यन का नाम दिया है, यानी वैल्यू कम हो रही है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। बस यही इसके अंदर अंतर है, बाकी सवाल वैसा का वैसा ही है। तो आप इसको, ये चीज है, इसको समझना, ठीक है। मूलधन 42 गुणा 100 माइनस 8 बटे 100 गुणा घात 1। तो देखो 42,000 लिखा, 100 में से 8 घटाए कितना है? 92 बटे 100। अब घात 1 है तो एक बार ही अपन को लिखना है। अब देखो 2 जीरो कट गए तो क्या बचा? 420 गुणा 92। तो 420 को अपन 92 से गुना करते हैं तो अपने पास आता है 38,640 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो अपन लिख देंगे नीचे, वो लाइन भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अतः 1 वर्ष पश्चात स्कूटर का मूल्य होगा वो 42,000 से घटकर 38,640 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी प्रश्नावली 8 कंप्लीट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आप नई क्लास और नया वीडियो डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये वीडियो है, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।